गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग में आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मेथड हैं जिनमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हम डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखिए किस तरीके का स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारे पास में टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर वन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड नंबर टू डिविजनल स्ट्रक्चर। सिंपली जैसा कि नाम से आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर मींस फंक्शन के बेस पर जो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करें वो, और दूसरा है डिविजनल मींस डिपार्टमेंटलाइजेशन के बेस पर, यानी जो डिपार्टमेंट्स हम बनाते हैं उसके बेस पर हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करें। ठीक है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ जॉब ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग द मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट ए फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए एक तरीके के जो जो जितने भी फंक्शंस हैं, हम उसको अगर एक तरफ हम उसको एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप के बेस पर अगर हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहेंगे। इसका एक एग्जांपल भी आगे देखो दिया हुआ है। ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड। फॉर एग्जांपल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की फंक्शन विल इंक्लूड प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सनल्स। These departments may be further divided into sections. Thus, a functional structure is an organizational designing that group similar of relating jobs together. कहने का मतलब है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन पर काम करती है। ठीक है, किसी एक प्रोडक्ट लाइन पर उसके जो अंदर के जो भी फंक्शंस हैं, जिसमें कि हमने बात की थी, अभी आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शन है, प्रोडक्शन है, परचेज है, मार्केटिंग है, यानी ये जो भी फंक्शंस हैं इनके बेस पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और नंबर टू पर हम बात करते हैं, दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस विद डाइवर्सिफाइड activities have recognized themselves away from the simpler and basic functional structure towards a divisional structure which is more suited to their activities. This is particularly true of those enterprises which have more than one category of products to offer. देखिए हमने जैसे कि बात की थी, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, जिसमें हमने अभी बात की थी, मार्केटिंग की बात की थी, हाँ, और प्रोडक्शन की बात की थी, परचेज की बात की थी, तो ये एक तरीके के फंक्शंस वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन पर थे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनके बेस पर जो हम स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे, उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहेंगे। दिस इज बिकॉज ऑल्दो एवरी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म ए सेट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन एज इट्स डाइवर्सिफाइज इनटू वेरिड products categories, the needs for a more evolved structure design is felt to cope with the merging complexity. In a divisional structure, इसको देखिए इजीली हम कैसे समझ सकते हैं। In a divisional structure, the organizational structure comprises of separate business units of divisions. Each unit has a divisional manager. देखिए हमने डिविजन्स बनाई है ना, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन पर हमने एक एक डिवीजन, अलग अलग डिविजन्स बनाई और डिवीजन में एक डिविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस एंड हु इज अथॉरिटी ओवर द यूनिट। जनरली मैन पावर इज ए ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड। देखिए जो अभी हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात की थी, वहां तो फंक्शंस के बेस पर हमने मैनेजर्स बनाए थे, जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेज मैनेजर है, एडवर्टाइजिंग के लिए या पर्सनल के लिए पर्सनल मैनेजर हुआ। लेकिन यहां पर उन सबके ऊपर एक डिविजनल मैनेजर हमने अपॉइंट किया है डिविजनल स्ट्रक्चर में, उसके अंडर में ये सभी लोग काम करेंगे। ठीक है, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, डिविजनल मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो अपने हेड को, जो भी हायर अथॉरिटीज हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी यूनिट की परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा। ईच डिवीजन
is a multifunctional because within each division functions like production, marketing, finance, purchase, etc. are performed together to achieve a common goals. ठीक है, तो हमने देखा कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वहां पर एक प्रोडक्ट लाइन में जो नीचे फंक्शंस हो रहे हैं वहां पर हमने अलग से असिस्टेंट मैनेजर्स अपॉइंट किए, जिसमें परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, पर्सनल मैनेजर अपॉइंट किए। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हो सकती हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, और उन सब के ऊपर जो हेड हमने बनाया वो डिविजनल मैनेजर बनाया। उसकी जिम्मेदारी है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के जो भी जितनी भी प्रोडक्ट लाइन है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अपने जो हेड हैं उनको इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने ये फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से देखिए, एक चार्ट है, इस चार्ट के बेस पर भी हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम अपने इस छोटे से टॉपिक को ही कवर करेंगे। इससे आगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।